मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृता, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणराजये। तत्वासूत्र ग्रंथ के 5वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। 33, 34, 35, 36 और 37 इन सूत्रों की चर्चा अपने को करनी है। कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने 33वें नंबर के सूत्र की देखी थी, उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। सूत्र का पाठ हुआ करते हैं। 33वें नंबर का सूत्र, पृष्ठ क्रमांक 229। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण बंध होता है। किसमें बंध होता है? पुद्गल द्रव्य में। परस्पर दो पुद्गल परमाणुओं में आपस में बंध होता है। क्यों होता है? स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण। स्निग्ध और रुक्ष क्या है? ये पुद्गल द्रव्य की स्पर्श गुण की पर्याय है, स्निग्ध और रुक्षत्व। एक परमाणु में एक ही पर्याय पाई जाएगी, या तो वो स्निग्ध होगा या वह रुक्ष होगा। माने एक साथ दो पर्याय एक ही पुद्गल परमाणु में नहीं पाई जाती है। या तो वो परमाणु स्निग्ध रूप होगा, चिकना होगा, या फिर उसमें रुक्षत्व होगा। और परस्पर स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण दो पुद्गल परमाणु आपस में बंध सकते हैं। अब कैसे बंध सकते हैं और किन परिस्थितियों में नहीं बंधते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। 34वें नंबर के सूत्र में ये बताया जा रहा है कि किस कंडीशन में बंधन नहीं होता है। देखिए, न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, ना अर्थात नहीं होता। क्या नहीं होता? तो ऊपर से लेना बंधः, कि बंध नहीं होता है। किस कंडीशन में? जघन्य गुणानाम, कि जघन्य गुण वाले परमाणुओं में बंधन नहीं होता है। अब ये जघन्य गुण माने क्या? यहाँ पे गुण शब्द का अर्थ है कि जैसे स्निग्ध है, रुक्षत्व है, तो उनकी जो स्निग्ध की शक्ति है, जो सबसे छोटी शक्ति है, उसका नाम है गुण। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे कोई भी पदार्थ होते हैं तो उनमें स्निग्धत्व में अंतर होता है या नहीं होता है? जैसे पानी भी है, दूध भी है, तेल भी है, लेकिन सबके चिकनाहट में अंतर होता है। गाय के दूध और भैंस के दूध में भी चिकनाहट में अंतर होता है। ऊँट का दूध और अधिक चिकना कहा जाता है, तेल और भी अधिक चिकना है। इसमें भी जो अपने लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, जो मशीनरी वगैरह में यूज़ होते हैं, वो और भी अधिक चिकने होते हैं। माने चिकने सभी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी चिकनाहट में अंतर होता है। तो उसे कहा गया जो सबसे कम अंश का चिकनाहट होगी, स्निग्धत्व होगा, उसे कहा गया गुण। ऐसे ही रुक्षत्व में भी सबसे कम जो रुक्षत्व होगा उसे कहा गया गुण। अब इसके आगे फिर उसमें स्निग्धता या रुक्षता बढ़ सकती है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है बंध किसमें नहीं होता है? तो ना जघन्य गुणानाम, कि सबसे जघन्य स्निग्ध अथवा रुक्षत्व में बंध नहीं होता। माने एक पुद्गल परमाणु है और उसमें स्निग्धत्व की शक्ति कितनी है? सबसे कम। माने इसको यदि अपन संख्या दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि दूध है, दूध में स्निग्धता का प्रमाण है 20, और तेल है तो तेल में स्निग्धता का प्रमाण है 50, 60, 70, जो भी अपन लेना चाहें। अब ऐसे ही यदि कोई पुद्गल परमाणु है, उसकी स्निग्धता का स्तर कितना है? एक शक्ति है। यदि एक गुण उसमें पाया जा रहा है, इसका मतलब वह कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होगा। बंधन को प्राप्त कौन से पुद्गल परमाणु होंगे? कि एक से अधिक शक्ति होनी चाहिए। कम से कम भी कितनी शक्ति होनी चाहिए?
एक से अधिक शक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के वह पुद्गल परमाणु बंधन को प्राप्त हो सकता है। तो ये सूत्र में ये बताया कि कौन से पुद्गल परमाणु का बंधन नहीं होता है। तो न जघन्य गुणानाम की जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंधन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि स्निग्धत्व का कोई परमाणु है, उसकी शक्ति कितनी है, उसमें कितने गुण हैं, एक गुण है, और दूसरी तरफ रुक्षत्व वाला पुद्गल परमाणु है और उसकी शक्ति कितनी है, एक है, तो परस्पर दोनों का बंधन होगा क्या, नहीं होगा। एक तरफ एक स्निग्धत्व परमाणु है, उसकी शक्ति एक है, वो एक गुण वाला है, दूसरी तरफ रुक्षत्व शक्ति वाला परमाणु है, वो 3 शक्ति वाला है, तो क्या बंध हो जाएगा, तो भी बंध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो जघन्य गुण है ना। जघन्य गुण वाले का अधिक शक्ति वाले गुण माने अधिक गुण वाले परमाणु के साथ भी बंधन नहीं होगा, चाहे स्निग्धत्व में एक हो अथवा रुक्षत्व में अधिक हो, अथवा स्निग्धत्व में अधिक हो और रुक्षत्व के गुण कम हो, लेकिन यदि जघन्य गुण है तो बंधन नहीं होगा। यदि 2 पार्टियों में से एक ही पार्टी के जघन्य गुण है तो फिर उसमें बंधन नहीं होगा। पॉइंट पकड़ रहा है। जैसे जगत में भी अपन कहते हैं ना, संगति किसके साथ करनी चाहिए, थोड़ा अपने स्तर का हो उसके साथ संगति करनी चाहिए, थोड़े गुण अपने से मिलते हो, अच्छे हो, तो उसके साथ संगति करनी चाहिए। बिल्कुल ही हीन व्यक्ति के साथ यदि संगति करने तो ऐसा ही उदाहरण समझने के लिए, तो पुद्गल परमाणुओं में भी आपस में जो हीन शक्ति वाला है उसके साथ बंधन नहीं होता है। तो न जघन्य गुणानाम की जघन्य गुण वालों में बंधन नहीं होता है। और किसमें बंधन नहीं होता है, तो 35वें नंबर का सूत्र, गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम। अब यहाँ देखना है, इस सूत्र का अर्थ अपन पढ़े उससे पहले यहाँ जो गुण शब्द कहा जा रहा है ना, एक अपन शब्द पढ़ते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद माने शक्ति का जो सबसे छोटा अंश होता है उसे कहा जाता है अविभागी प्रतिच्छेद। लेकिन बहुत जगह माने तत्वार सूत्र ग्रंथ में भी यदि आप जैसे बहुत अलग अलग व्याख्याएं हमें प्राप्त होती हैं तत्वार सूत्र ग्रंथ की, बहुत प्रकार के तत्वार सूत्र ग्रंथ आपको पढ़ने को मिलेंगे। बहुत प्रकार के मतलब सूत्र तो यही रहेंगे, लेकिन व्याख्याएं बहुत हुई हैं, सैकड़ों व्याख्याएं हुई हैं। तो बहुत जगह पर गुण शब्द का अर्थ अविभागी प्रतिच्छेद भी किया गया है, माने इस तरह से भी आपको पढ़ने में आएगा। लेकिन धवला ग्रंथ में इसमें थोड़ा सा अंतर किया। गुण शब्द और अविभागी प्रतिच्छेद ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सामान्यतः अर्थ करते हुए एक समान अर्थ कर दिया जाता है। तत्वार सूत्र ग्रंथों में व्याख्याओं में भी आपको बहुत जगह इस प्रकार की व्याख्या मिल जाएगी, लेकिन मूल जो धवला ग्रंथ में इसका अर्थ किया तो उसमें इस प्रकार से कहा, जो जघन्य गुण है माने जो एक गुण वाला है उसमें भी असंख्यात अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। तो इस हिसाब से माने अविभागी प्रतिच्छेद और ये गुण, इन दोनों में अंतर है। यहाँ जो गुण शब्द है वो बहुत पर्टिकुलर शब्द है, माने बंधन के लिए जो स्निग्ध और रुक्षत्व की शक्ति चाहिए तो उसमें जो सबसे कम शक्ति होगी उसका नाम क्या है, गुण है। उस गुण में भी असंख्यात अविभागी प्रतिच्छेद होंगे, लेकिन ये जघन्य गुण ही कहा जाएगा। ठीक है, तो मानिए ये बहुत पर्टिकुलर शब्द है इस प्रकरण में कि गुण माने क्या, कि बंधने योग्य जो शक्ति है उसमें सबसे जघन्यता होना, उसका नाम एक गुण। फिर ये शक्ति बढ़ती चली जा सकती है। ठीक, चलिए ठीक है। 35वें नंबर का सूत्र, गुण साम्य सदृशानाम। अब ये भी कंडीशन बताए कि किन कंडीशन में बंधन नहीं हो सकता है। तो एक कंडीशन तो ऊपर हो गई कि जघन्य गुण वालों में बंधन नहीं होता है। और किस में बंधन नहीं होता है, गुण साम्य। गुण साम्य माने समान गुण वालों में बंधन नहीं होगा। जैसे अभी अपन ने जघन्य में समझा कि एक दोनों जगह यदि एक एक गुण है तो उनमें बंधन नहीं होगा। अब भले ही किसी में 2 गुण है, स्निग्ध के भी 2 गुण है, रुक्षत्व के भी 2 गुण है, अब जघन्य गुण तो नहीं रहे तो बंधन हो जाना चाहिए।
कि अभी भी बंधन नहीं होगा। दो समान गुण वालों में बंधन नहीं होता। भले ही असंख्यात यहाँ गुण हो और असंख्यात गुण यहाँ पे भी हो तो भी उनमें बंधन नहीं होगा। समान गुण वालों में बंधन नहीं होता है। ठीक है, तो गुण साम्य और किसमें बंधन नहीं होता है? सदृशानाम। सदृशानाम माने ये स्निग्ध और रुक्षत्व की बात है, माने दो स्निग्ध के परमाणु हैं तो उनमें बंधन नहीं होगा, दो रुक्षत्व के परमाणु हैं तो उनमें भी बंधन नहीं होगा। न साम्य गुण साम्य सदृशानाम, कि गुणों की समानता होने पर बंधन नहीं होगा। गुणों की समानता माने दो रुक्षत्व है, दो स्निग्धत्व है, उनमें आपस में बंधन नहीं हुआ। ये हुआ गुण साम्य। और सदृशानाम, सदृशानाम माने स्निग्ध और स्निग्ध में बंधन नहीं होगा, रुक्षत्व और रुक्षत्व में बंधन नहीं होगा। माने एक पार्टी स्निग्ध चाहिए और एक पार्टी रुक्षत्व चाहिए तभी बंधन होगा। लेकिन इसमें भी यदि दोनों जघन्य गुण वाले हैं तो बंधन नहीं होगा, दोनों समान गुण वाले हैं तो भी बंधन नहीं होगा। माने असमानता चाहिए। अब देखिए कितनी असमानता चाहिए, माने कितनी असमानता हो कि उनमें बंधन हो जाए। देखिए अगला सूत्र 36वें नंबर का। अभी तक 34 से 35 में बताया कि किस कंडीशन में बंधन नहीं होता है। अब 36वें नंबर के सूत्र में बता रहे हैं किस कंडीशन में बंधन होता है। देखिए दो अधिकादि गुणानाम तु, बोलिए दो अधिकादि गुणानाम तु। देखिए किसमें बंधन होता है? दो अधिक आदि गुण वालों में बंधन होता है। दो अधिक माने जैसे स्निग्ध में दो गुण हैं तो इसका बंधन दो अधिक वाले रुक्ष परमाणु के साथ होगा। दो अधिक माने चार, तो माने जिसमें चार गुण पाए जाएंगे उसके साथ ही दो गुण वाले का बंधन होगा। यदि यहाँ दो है और यहाँ 5 है तो भी बंधन नहीं होगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11 असंख्यात भी हो तो भी बंधन नहीं होगा। और यहाँ यदि 2 है और यहाँ यदि 3 है तो भी बंधन नहीं होगा। 2 है और यहाँ भी 2 है तो और 2 में बंधन नहीं होगा। पिछले सूत्र पद पढ़ के आए, गुण साम्य समान गुण वालों में बंधन नहीं होता। और यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो भी नहीं होगा। जघन्य गुणानाम हो गया है। ठीक है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो दो अधिकादि गुणानाम तु, कि बंधन किसमें होता है? मात्र 2 अधिक गुण होने चाहिए उसमें ही बंधन होगा। दो या 2 से अधिक नहीं, अकेले 2 का नियम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। 2 अधिकादि गुणानाम 5 भी हो जाएगा तो कम से कम 2 अधिक होने चाहिए। कम से कम बंधन नहीं। हाँ, वो तो 2 अधिक आदि, अगर 2 अधिक कम से कम 2 अधिक और आदि में 2, 5, 12 हो जाएगा। तो ऐसे कोई हो ही नहीं पाएगा। अकेले 2 जाना तो ही दिखाने 2, 3, 4 संख्या का संख्या, अकेले 2 ज्यादा करेंगे नहीं। देख इसका अर्थ यही है, 2 अधिकादि नाम गुणानाम 2 अधिक होने चाहिए। आदि शब्द का अर्थ ये है कि आगे आगे जैसे चलते जाएंगे। जैसे अब 3 गुण वाला परमाणु है तो 3 गुण वाला परमाणु 5 गुण वाले परमाणु के साथ ही बंद होगा। आदि शब्द का अर्थ माने ये नहीं है कि 2 गुण वाले परमाणु का 2 से अधिक किसी के साथ भी बंद हो जाएगा। आदि शब्द का अर्थ है कि इसी प्रकार का आगे भी घटित करना, माने 2 गुण वाले का 4 के साथ, 3 वाले का 5 के साथ, 4 वाले का 6 के साथ,
5 वाले का 7 का, इस तरह से आदि आदि माने आगे तक लगाना। असंख्यात गुण भी है तो बंधन कब होगा कि 2 अधिक हो अथवा 2 कम हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन 2 अधिक गुणानाम तू। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो 2 अधिकादि गुणानाम तू, 2 अधिक परमाणु जिसमें गुण पाए जाते हैं उनमें ही परस्पर बंध होता है। इसके अलावा यदि अधिक गुण पाए जा रहे हैं तो उसमें बंधन नहीं होगा। कम गुण पाए जा रहे हैं तो भी उसमें बंधन नहीं होगा। किसी में स्निग्ध के 3 परमाणु 3 गुण हैं और यहाँ पे रुक्षत्व के 1 गुण है तो बंधन नहीं होगा। क्योंकि क्यों बंध नहीं होगा? 2 का अंतर तो हो गया है, जघन्य हो गया है, तो जघन्य जहाँ आ जाएगा वहाँ बंधन नहीं होगा। अब यहाँ पे रुक्षत्व के यदि 2 गुण है तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतर कितने का है? 1 का मात्र अंतर है, तो बंधन नहीं होगा। अब यहाँ पे भी यदि 3 परमाणु हो जाए दोनों जगह तो बंधन होगा, तो भी बंधन नहीं होगा। क्यों? गुण साम्य सदृशानाम, तो गुण साम्य माने दोनों में समानता हो गई गुणों की 3-3, तो जहाँ 3-3 गुण होंगे उनमें भी बंधन नहीं होगा। 4 और यहाँ 3 तो भी बंधन नहीं होगा। यहाँ 3 और यहाँ 5 अब बंधन हो सकता है। और बंधन की कंडीशन ये स्निग्ध होना चाहिए और ये रुक्ष होना चाहिए। दोनों स्निग्ध हो गए तो भी बंधन नहीं होगा। माने बहुत सारी कंडीशन हमारे सामने आ गई है। अब यहाँ पे यदि 6 हो जाए, 5 और 1 6 और यहाँ 3 है तो भी बंधन नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ भले ही संख्या कितनी भी बढ़ती चली जाए तो ये पुद्गल परमाणु उसके साथ बंधन को प्राप्त नहीं होगा। बंधन को प्राप्त कब होंगे? 2 अधिकादि गुणानाम तू, कि 2 अधिक गुण होने चाहिए। 2 अधिक गुण होंगे तो ही बंधन होगा, इसके अलावा और किसी कंडीशन में बंधन नहीं होगा। ठीक है। तो इन 3 सूत्रों में किन किन कंडीशनों में बंधन होता है और किन किन कंडीशन में बंध नहीं होता है, ये दोनों चीजें हमारे ख्याल में आ गई हैं। ये बात क्या है? 2 अधिक रहेगा तो सम का सम से विषम का विषम से हमेशा ऐसे ही रहेगा। 9 11 13 15 ये विषम विषम हो गए। 4 6 8 5 हाँ, मतलब 2 का अंतर है तो वो तो हो गई। 2 है तो 4 होगा, 4 है तो 6 होगा, 3 है तो 5 है। तो सम का सम के साथ ही विषम का विषम के साथ ही बंधन होगा। चलिए। अच्छा, मान लीजिए अगर बात आई है, अगर कितने के 3 परमाणु हैं और दूसरे के 5 हैं तब तो बंधन हो जाएगा। अगर विपरीत हो जाए तो 3 हो जाएगा तो भी हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि स्निग्ध और रुक्ष इनमें 2 गुणों का अंतर होना चाहिए। यदि 2 गुण का अंतर है तो फिर उसमें बंधन हो जाएगा। स्निग्ध का बंधन नहीं होगा, रुक्ष का बंधन नहीं होगा, जघन्य गुण वाले भी स्निग्ध रुक्ष का बंधन नहीं होगा। और 2 से यदि अंतर कम है या अधिक है तो भी उनमें बंधन नहीं होगा। स्निग्ध और रुक्ष हो और दोनों में 2 का अंतर हो तो जाकर के उनमें बंधन होता है। ठीक है। अब ये बंधन तो हो जाएगा, लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ कि चलेगी किसकी? भाई 2 अलग अलग पार्टियां हैं, स्निग्ध और रुक्ष। अब बंधन होकर के जो स्कंद बनेगा वो स्निग्ध होगा कि रुक्ष होगा? माने चलेगी किसकी? तो देखिए 37वें नंबर का सूत्र, बंधेदि कौ पारिणामिकौ च, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। देखिए बंधे अधिकौ, बंध के समय में जिसके अधिक गुण है, पारिणामिकौ च, वह पारिणामिक होता है। पारिणामिक माने परिणमन कराने वाला होता है। पारिणामिक का अर्थ यहाँ पे जो पारिणामिक भाव वो नहीं लेना, पारिणामिक माने परिणमन कराने वाला। तो बंध के काल में जिसके अधिक गुण होते हैं वो कम गुण वाले को अपने रूप परिणमित करा लेता है। जैसे स्निग्ध और रुक्ष, तो स्निग्ध के गुण अधिक हैं और रुक्षत्व के गुण कम हैं, तो जो स्कंद बनकर के तैयार होगा वो कैसा होगा?
स्निग्ध होगा। और यदि उल्टा हो जाए, रुक्षत्व के गुण अधिक हैं और स्निग्ध के गुण कम हैं, तो जो स्कंद बनेगा वो कैसा होगा? रुक्ष होगा। तो बंधे अधिकौ पारिणामिकौ, कि अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप में परिणमित करा लेता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया हमारे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कि जैसे गुड़ की डली होती है, गुड़ होता है, बाजार में मिलता है, बाजार में अपन लेने जाते हैं तो ऐसे ही रखा रहता है। तो जब गुड़ ऐसे ही बाहर रखा रहता है तो उस पर धूल के कण आकर के उस पर चिपकते ही हो, तो होगा ही होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि धूल उस पर आकर के ना चिपके। लेकिन जब हम बाजार से गुड़ लेकर के आते हैं तो धूल के कण भी उस पर चिपके हुए और सेवन भी होता ही है, लेकिन वो धूल का टेस्ट कैसा आता है? मीठा ही होता है। माने क्योंकि गुड़ की शक्ति अधिक है, उसमें मिठास की शक्ति अधिक है, तो वो धूल के कणों को भी कैसी कर लेती है? मीठी कर लेती है। माने ऐसा उदाहरण दिया सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कि जैसे गुड़ की डली पर धूल के कण आकर के चिपक जाते हैं, लेकिन वे धूल के कण भी कैसे हो जाते हैं? गुड़ रूप ही हो जाते हैं, मीठे ही हो जाते हैं। ऐसे ही अधिक गुण जिसमें होंगे तो अधिक गुण रूप ही परिणमन होता है। तो स्निग्ध और रुक्षत्व में यदि स्निग्ध के गुण अधिक हैं तो स्कंद स्निग्ध रूप होगा, रुक्षत्व के गुण अधिक है तो पूरा जो स्कंद बनकर के तैयार होगा वो कैसा होगा? स्निग्ध रूप या रुक्षत्व रूप ही होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जिसमें अधिक गुण पाए जाते हैं वो अपने रूप परिणमन करा लेता है। इस प्रकार से मानिए ये समस्या नहीं है, झगड़ा नहीं होगा। अब झगड़ा तब होता दो समान गुण वालों का यदि बंधन हो जाए, अब किसकी चलेगी? इसलिए उनमें बंधन ही नहीं होता। दो समान गुण वाले हो, माने इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, स्निग्ध के भी 4, इसके भी 4, उनमें बंधन होता ही नहीं है। बंधन हो जाता तो समस्या खड़ी होती कि अब किसकी चलेगी, वो स्कंद कौन सा कहलाएगा, कि वो समस्या ही नहीं है। बंधन हमेशा 2 के अंतर से ही होगा, एक में कम होंगे, एक में अधिक होंगे। तो जिसमें अधिक गुण है वो स्कंद उस रूप परिणमित होता है। ठीक है। अब जब ये परिणमन होता है ना, स्कंद बनकर के तैयार होता है, तो जब स्कंद बनकर के तैयार होते हैं तो बंधन मात्र स्पर्श गुण के कारण हो रहा है, माने स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण बंधन हो रहा है। लेकिन बंधन होने पर जो उनके और गुण हैं उनमें भी परिणमन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब 2 परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो उनमें बंधन मात्र स्पर्श गुण के कारण हो रहा है, उसमें भी स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण बंधन हो रहा है। लेकिन उसी समय दोनों पुद्गल परमाणु में और भी तो क्वालिटीज हैं, स्पर्श गुण संबंधी भी और अलग अलग क्वालिटीज हैं, ठंडा गर्म है, हल्का भारी है, ये क्वालिटीज भी उसमें है या नहीं है। तो अब उनमें भी परिणमन होता है। जैसे कोई वस्तु गर्म वस्तु है, अब उसमें कोई वस्तु ठंडी मिलाई जाए, लेकिन कम मात्रा में मिलाई जाए, तो वो वस्तु भी कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। और यदि बहुत अधिक ठंडी कोई वस्तु है और उसमें कम मात्रा में कोई गर्म वस्तु मिलाई जाए तो वो ठंडी हो जाती है। माने और जो दूसरे गुण है उसमें भी परिणमन होता है। जैसे वर्ण में अपन देख सकते हैं, एक काला है और एक सफेद है, जब दोनों को मिलाया जाता है तो यदि सफेद की मात्रा कम है तो फिर वो काले में ज्यादा अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि सफेद की मात्रा अधिक हो तो वो काले रंग को कुछ फीका कर देगा। आपस में रंगों को मिलाते हैं तो एक नया रंग ही बन जाता है। मिला तो पीले और नीले रंग को मिला दिया तो हरा रंग बन जाता है। माने मूल तो 5 रंग ही हैं, लेकिन और बाकी के रंग भी मिलते चले जाते हैं। तो माने जब 2 परस्पर परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके बाकी के जो गुण हैं उनमें भी परिणमन होता है। लेकिन मूल बात यहाँ पे क्या है कि 2 पुद्गल परमाणु आपस में बंधते क्यों हैं? उनके बंधन का कारण स्निग्ध रुक्षत्व है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? स्निग्ध रुक्षत्व की यदि ये सारी कंडीशन मिलेंगी
तब जाकर के वो परमाणु आपस में बंधन को प्राप्त होते हैं। और यदि ये कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो फिर वे परमाणु आपस में बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, तो इसलिए आप देखेंगे माने मन में इस प्रकार का विचार आया कि ये कंडीशंस हैं, इसीलिए जैसे गुड़ है तो गुड़ का जितने परमाणु के साथ बंधन होता है वो सब भी वैसे ही परमाणु के साथ बंधन होता है। माने गुड़ मीठा होता है तो वो जो परमाणु का बंधन भी हो रहा है और जो स्कंद बन रहा है, क्योंकि भेद और संघात ये दोनों चलते ही हैं, परमाणु बिछड़ते भी हैं और परमाणु मिलते भी हैं। लेकिन जो परमाणु बिछड़ रहे हैं और जो नए परमाणु आकर के मिल रहे हैं, उसके बाद भी जो गुण है वो गुण ही रहता है, बदल करके नमक नहीं बन जाता है कि भाई वो गुड़ में से परमाणु निकल गए, अब नए परमाणु आ रहे हैं, अब वो नए परमाणु आकर के कुछ उसमें परिवर्तन कर दे, नमक के परमाणु आकर के गुड़ में मिल जाए, तो ऐसा होता ही नहीं है। कि उसका एक कारण ये भी समझ में आता है कि दो अधिक आदि गुणा नाम तू, कि दो अधिक गुण ही होने चाहिए। माने जो मिलान होगा वो उस तरह के ही परमाणुओं का मिलान होगा, अलग परमाणुओं का मिलान नहीं हो सकता। माने इसलिए जिसकी जो जैसी जाति है वो उसकी वैसी ही जाति बनी रहती है, अपनी जाति को वो तोड़ता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने एक मात्र विचार है, उस पर और भी आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि माने एक स्कंद जैसा रूप में जैसे पानी है तो वो पानी रूपी ही रहता है, वो दूध रूप नहीं हो जाता है। दूध है तो वो दूध रूपी ही रहता है। माने जो जो पुद्गलों में हमें अंतर दिखाई दे रहा है, अलग अलग जातियां दिखाई दे रही है, वो उस जाति रूपी ही रहते हैं, अलग अलग जाति रूप नहीं हो जाते। जबकि परमाणु का आना जाना तो उनमें निरंतर बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अग्नि अग्नि ही रहती है, पानी पानी ही रहता है। तो समान माने एक जैसी जाति वाले जो परमाणु हैं उनका आपस में बंधन होता चला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो पुद्गल द्रव्य के बंध का स्वरूप है वो अपन ने इन 5 सूत्रों के माध्यम से देखा है। स्निग्ध रूक्षत्व के कारण पुद्गल परमाणु में बंधन होता है। समान गुण वाले, जघन्य गुण वाले और 2 स्निग्ध परमाणुओं में बंधन नहीं होता है। स्निग्ध और रूक्षत्व में बंधन होता है, वो भी 2 अधिकादि गुणानाम तू, कि 2 अधिक गुण हो तब जाकर के उनमें बंधन होता है। और स्कंद जो बनकर के तैयार होगा वो कैसा स्कंद होगा? स्निग्ध होगा कि रूक्ष होगा? जिसके अधिक गुण है, 12 परमाणु बोलने में आता है, लेकिन जिसके अधिक गुण है उस रूप में परिणमन होगा। ठीक है, तो बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, कि जिसके अधिक गुण पाए जाते हैं, बंध में जिसके अधिक गुण है परिणमन भी उसके अनुसार ही होता है। इस प्रकार की पूरी चर्चा अनुशीलन में भी आप पढ़ेंगे तो सब इसका ही विस्तार पूरा दिया हुआ है। तो यदि आप चाहें तो इस अनुशीलन को आप पढ़ सकते हैं, और पूरी चर्चा जो इसमें की गई है वो सब इसी का ही विस्तार किया गया है। इसमें एक जो चर्चा आएगी वो जीव संबंधी भी थोड़ी सी चर्चा आगे की गई है, कि ये तो अपन ने पुद्गल द्रव्य के बंधन की चर्चा देखी, जीव में भी बंधन होता है, तो उसकी चर्चा भी यहाँ पे आगे की गई है पेज नंबर 233 पे। 232 से ही जो नीचे का पैराग्राफ है, सबसे नीचे का, वहाँ से चर्चा प्रारंभ हुई है और वो पूरी चर्चा 233वें नंबर के पृष्ठ पे की गई है। जीव तत्व संबंध माने जीव में जो बंधन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो कल अपन ने इस चर्चा देखी थी कि जीव में राग द्वेष के कारण बंध होता है, और राग को स्निग्ध कहा जाता है और द्वेष को रूक्ष कहा जाता है। तो इस स्निग्ध रूक्षत्व के कारण जो परमाणु है उसमें माने पुद्गल कर्म है उनके साथ जीव बंधन को प्राप्त हो जाता है। अब तो स्निग्ध और रूक्षत्व इनके कारण ही जीव में बंधन होता है। ये चर्चा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, या अपन पढ़ भी लेते हैं एक बार। बाकी जो पुद्गल संबंधी चर्चा है वो तो आपने पढ़ी ही है और पढ़ भी सकते हैं। जीव संबंधी जो चर्चा आई है उसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 232वें नंबर का पेज सबसे नीचे। देखिए,
विशेष ये है चर्चा तो खैर ऊपर से चली आ रही है। देखिए, विशेष यह है कि परम चैतन्य परिणति लक्षण परमात्म तत्व की भावना रूप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के बल से जिस प्रकार जगन्य स्निग्ध शक्ति के स्थानीय राग के क्षीण होने पर और जगन्य रूक्ष शक्ति के स्थानीय द्वेष के क्षीण होने पर जल और रेत के समान जीव का बंध नहीं होता है, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु के भी जगन्य स्निग्ध और रूक्ष शक्ति का प्रसंग होने पर बंध नहीं होता है, ऐसा अभिप्राय है। यहाँ पर जानने की विशेष बात यह है कि यहाँ पर आत्मा के बंध का उदाहरण देकर पुद्गल के बंध को समझाया गया है। उक्त गाथाओं और उनकी टीकाओं में पुद्गल स्कंदों के बनने की प्रक्रिया समझाई गई है। एक प्रदेशीय पुद्गल परमाणु मूलतः पुद्गल द्रव्य है और अनेक पुद्गल परमाणु के स्कंद पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल तो परस्पर बनते ही हैं, स्कंद के रूप में परिणमित होते ही हैं। उनमें परस्पर और जीव के साथ उनके बंध की प्रक्रिया का क्या स्वरूप है, यही बात यहाँ समझाई जा रही है। उक्त बंध होने में कारण उनमें होने वाली स्निग्धता और रूक्षता है। यद्यपि जीवों में स्निग्धता और रूक्षता नहीं होती, तथापि राग द्वेष होते हैं। जीव के साथ पौद्गलिक कर्मों का बंध और नौ कर्मों का संबंध होने का कारण जीव की राग रूप स्निग्धता और द्वेष रूप रूक्षता ही है। बंद होने की उक्त संक्षिप्त प्रक्रिया यहाँ समझाई जा रही है। प्रश्न, यह तो ठीक है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष ही मूलतः बंध के कारण है, पर पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध की यह प्रक्रिया तो अप्रयोजनभूत ही है। हाँ, यह तो है कि आप यह नहीं समझ पाएंगे तो आपका कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, पर लौकिक कार्यों में इतनी बुद्धि भ्रमाते हो तो थोड़ी बहुत सर्वज्ञ कथित इस विषय में लग जावे तो भी कोई हानि नहीं है। देखिए, यहाँ से दो चीज़ों पर विशेष, तीन चीज़ें पॉइंट विशेष बल दिए गए हैं। एक तो ये कि जो आत्मा में बंधन होता है वो आत्मा के राग द्वेष के कारण है। आत्मा का जो राग है उसे कहा स्निग्ध और जो द्वेष है उसे कहा रूक्ष। तो इस स्निग्ध रूक्षत्व के कारण आत्मा में भी कर्मों के साथ बंधन हो जाता है। कर्मों के साथ बंधन शरीर के साथ भी बंधा हुआ ही असमान जाति द्रव्य पर्याय है। तो ये स्निग्ध रूक्षत्व हमारे राग द्वेष के कारण ही आत्मा में बंधन होता है। एक जो दूसरी प्रक्रिया समझाई गई कि जघन्य गुण वालों में बंधन नहीं होता है, तो उसमें भी आत्मा का उदाहरण ही देकर के बात स्पष्ट की गई है कि जब शुक्ल ध्यान के समय में जो आत्मा के राग द्वेष है वो कैसे हो जाते हैं, जघन्यता को प्राप्त हो जाते हैं, तो तब आत्मा में बंधन नहीं होता है। उसी प्रकार जघन्य गुण वाले पुद्गल परमाणुओं में भी बंधन नहीं होता है। तीसरी बात, ये जो हम प्रकरण पूरा पढ़ रहे हैं कि ये कोई काम का है या नहीं है, माने डायरेक्ट तो हमारे किसी प्रयोजनभूत नहीं है। यदि आप इसको नहीं भी समझ पाए, नहीं भी समझ सके, तो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पुद्गल परमाणु में जो बंधन हो रहा है वो तो होने ही वाला है, चाहे आप समझो या ना समझो, ये प्रक्रिया समझ में आए या ना आए, लेकिन ये बंधन की प्रक्रिया तो जैसी होती है वैसी ही होने वाली है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में इतना उपयोग अपना भ्रमाते हैं, बाहर की चीज़ों में अपन इतना जोर लगाते हैं, तो ये तो सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप है, इसको समझने में हम जोर क्यों नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये भी है कि जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, जो ज्ञानी जन है, अब वो क्या पढ़े। अरे जिनवाणी में भी चर्चा खड़ी की गई, ये कर्णानुयोग आदि का अध्ययन करना कि नहीं करना, कि माने जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जन हो गए हैं उन्हें आत्मा का स्वरूप तो ख्याल में आ ही गया है, और ख्याल में ही नहीं आया है, अनुभव भी निरंतर कर रहे हैं, तो माने आत्मा को तो वो जानते ही है, समझ ही रहे, निरंतर अनुभव भी कर ही रहे हैं, तो वो आत्मा के स्वरूप को तो समझते ही है। अब वो अपना उपयोग कहाँ लगाएं? जिस समय उपयोग आत्मा में नहीं लगता है, जिस समय उपयोग बाहर भटक रहा है, तो वे अपना उपयोग कहाँ लगाएं? या तो आत्मा के स्वरूप को समझने में लगा सकते हैं, उसके पढ़ने लिखने में लगा सकते हैं, लेकिन वो भी कब तक पढ़े, कब तक पढ़े लिखे, कब तक पढ़ते रहे। तो इसलिए उपयोग यदि वहाँ ना टिके तो फिर कर्णानुयोग में अपना उपयोग लगाते हैं।
प्रथमानियों के शास्त्रों में, चरणानियों के शास्त्रों में, चरणानियों का तो पालन ही उनके जीवन में जिस स्तर पे है उस स्तर पे उनका पालन होता ही है। लेकिन जो बुद्धि है उसको तो कुछ ना कुछ विषय चाहिए, तो विषय कहाँ लगाएं, उपयोग कहाँ पे लगाएं? तो ये करणानियों के विषय में अपना उपयोग लगाते हैं, क्योंकि एक ही विषय को पढ़ते हुए तो किसी को भी ऊब हो सकती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अनुभव अलग बात है, आत्मा के अनुभव में ऊब कभी भी नहीं होगी, लेकिन ये जो आत्मा के संदर्भ में जो जानकारी की जा रही है इसको पढ़ने में ऊब तो एक बार को किसी को भी हो सकती है। माने उपयोग हमेशा बना रहे, जिनवाणी के अध्ययन में हमेशा उपयोग बना रहे। तो जैसा अपना उपयोग बाहर लगाते हैं तो उससे अच्छा है अपना उपयोग कहाँ पर लगे, इन चीज़ों को पढ़ने में लगे। दूसरा जो व्यवहारिक प्रयोग है, व्यवहार में जो वैज्ञानिक आदि का काम कर रहे हैं, रसायन शास्त्र आदि में उपयोग अपना लगाते हैं, तो वो जानकारी भी यदि अपन देखें तो कहाँ से निकल रही है? हमारे आचार्यों ने कितने वर्षों पहले ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराई है। तो किसी की रुचि यदि उस क्षेत्र में भी हो तो कदाचित यहाँ से उसका लाभ ले सकते हैं। माने जो जो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या नई खोज हो रही हैं, तो उसका माध्यम ये जो सूत्र आए हैं ये भी उसका आधार बन सकते हैं। तो जिसकी जैसी रुचि है तो वो अपनी रुचि के अनुसार इसको पढ़ सकता है। लेकिन मूल बात इतनी है कि मूल हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। उस प्रयोजन में ये डायरेक्ट कार्यकारी तो नहीं है, हाँ, लेकिन जिसको सम्यक की प्राप्ति हुई है तो वो अपना उपयोग कहाँ लगाएं, कि उपयोग लगाने के लिए ये विषय बहुत अधिक कार्यकारी, क्योंकि है सर्व कथित वस्तु स्वरूप है। यदि दूसरी जगह पढ़ने में मन नहीं लगता तो इसको पढ़े अपनी रुचि के अनुसार। चारों अनुयोगों में तो एक कथन ही किया कि जिसकी जैसी रुचि हो तो वैसा अध्ययन करे। किसी को कथा कहानियों में मन लगता है तो कथा कहानियों के माध्यम से वीतरागता का पोषण करता है। किसी को चरणानुयोग में अधिक मन लगता है तो चरणानुयोग के माध्यम से वीतरागता का पोषण करता है। किसी को कर्णानुयोग अधिक प्रिय हो तो कर्णानुयोग के माध्यम से भी वीतरागता का ही पोषण करना, और द्रव्यानुयोग से तो वीतरागता का पोषण करना ही है।